भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में प्रियंका और रीतू भी आप तक खबरें पहुंचाने वाली हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। पथराव और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ लगातार कर रही है, तो वहीं पर प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ अवैध संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटा रही है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है, जिसके लिए ग्राउंड सर्वे का काम अब पूरा कर लिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपको आगे जानकारी देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में आज बुलडोजर एक्शन संभव बताया जा रहा। अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले ही नोटिस चस्पा किया जा चुका था और आज कार्रवाई मानी जा रही है। आज बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी। बहराइच का ये मामला है जहां पर पथराव और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण पर पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। कार्रवाई से पहले ही लोगों ने दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था। बीते दिन भी तस्वीरें सामने आई थी, कैसे दुकानों को खाली करने का काम लोगों ने किया। ठेले में सामान भरकर ले जा रहे थे। दुकानों के बाहर जो टीन शेड था उसको हटा रहे थे। काउंटर देखिए, आप तस्वीर जो देख रहे हैं बीते दिन की है, जब दुकान के भीतर से काउंटर लोग ले जा रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने भी ये मान लिया है कि अवैध अतिक्रमण किया था और अब खाली करना होगा। आज बुलडोजर एक्शन संभव है। खाली हुए दुकान और मकान, आपको बता दें ये कार्रवाई PWD यानी कि सरकारी विभाग द्वारा की जा रही है, क्योंकि सड़कों पर 20 फीट आगे तक इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। और इसी खबर पर जानकारी के लिए वैभव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। वैभव, देखिए पहले नोटिस चस्पा किया गया बुलडोजर एक्शन को लेकर के और ये माना जा रहा है कि आज कार्रवाई संभव है। क्या ग्राउंड अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 17 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था। 17, 18, 19 3 दिन की समयावधि थी कि आप अपना अतिक्रमण हटा ले, और अगर आप अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण पर जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि अब समय सीमा पूरी हो चुकी है, तो संभवतः आज बुलडोजर एक्शन जो है वो महाराजगंज के उन तमाम इलाकों में देखने को मिल सकता है जिन 23 घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। सबसे अहम यह है क्योंकि 23 घरों में से मुख्य आरोपी सरफराज का भी घर इस अतिक्रमण की लिस्ट में शामिल है, जिनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। और अब आज रविवार का दिन है, तो ऐसे में कुछ हद तक उम्मीदें यह हैं कि शासकीय छुट्टी होने के कारण शायद आज अगर बुलडोजर एक्शन में कोई रुकावट आती है तो कल तय है इन 23 मकानों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि कई घर ऐसे और भी हैं जिन घरों को लेकर भी कल कहीं ना कहीं से लोक निर्माण विभाग के जब टीम पहुंची तो उन घरों का भी मुआयना किया गया और उनको भी आने वाले वक्त में नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि महाराजगंज में हुई हिंसा के बीच लगातार जिस एक्शन की मांग की जा रही थी, उस एक्शन की तरफ अब इस दिशा में बढ़ती हुई जो कार्रवाई है वो नजर आ रही है। इन 23 घरों के मकान जो है वो कल खुद ब खुद लोगों के द्वारा खाली भी किए गए। टीन शेड आगे की हटाई गई, ना सिर्फ टीन शेड हटाई गई बल्कि जो दीवारें हैं, जो घर के आगे की रेलिंग है, उस रेलिंग को कल लोग स्वतः ये तोड़ते हुए दिखाई दिए थे। लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका ये कहना था कि वो ये चाहते हैं कि जब अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर यहां पर पहुंचे उससे पहले ही वो रोड के सेंटर से 60 फीट जो मानक है उस मानक के अनुरूप अपने स्ट्रक्चर को जो है वो कहीं ना कहीं से कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन के बीच ये समझा जा सकता है कि ये सख्त संदेश उन लोगों को भी जाएगा जिन लोगों ने इस दंगे की आग में पूरे महाराजगंज को न सिर्फ धोखा, संदेश योगी सरकार दे रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनकी पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहराइच में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ रही है। हिंसा करने वालों के अवैध निर्माण पर सरकारी शिकंजा कसने वाला है और अतिक्रमण की पहचान कर उसे गिराने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को जब कार्रवाई का आश्वासन दिया था तो वो
यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई भी देने लगी। शुक्रवार शाम नगर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई का नोटिस लगाया और शनिवार को लोगों ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अलमारी ले जाता दिखा तो कोई दुकान का साजो सामान ले जा रहा था। सभी जानते थे योगी ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है। यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। जिन दुकानों के आसपास उस रात दंगे हुए, वहां अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया और कार्रवाई से पहले 72 घंटे का वक्त दिया गया। कुछ घर वाले ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप से ही घर की रेलिंग जो है उस रेलिंग को भी आज हथौड़े से तोड़ा है और उनका ये कहना था कि उनका पूरा प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले जितना अवैध हिस्सा है इस मकान का, उस अवैध हिस्से को वो खुद ब खुद गिरा दे। चश्मदीदों को भी सुनिए कैसे मस्जिद से अनाउंसमेंट वाली बात का भी राजपाश हो चुका है। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है? दोनों मस्जिदों से। दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा एक पश्चिम तरफ, एक पूरा भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, वहाँ पर हम लोगों की ये सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे, तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है। ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। ऐसी नफरती साजिश यूपी में कोई नई बात नहीं है। नई बात है तो वो ये है कि अब इन बयानों पर सरकार तुरंत और तबीयत से कार्रवाई करती है। यूपी में इस जहर को घोलने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार ने साफ कर दिया है। अपराध किया है तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर में आपको बता दें बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में वायरल पोस्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल देखा गया, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां एक विवादित पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो जाता है। पोस्ट से लोगों के भीतर नाराजगी दिखती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इलाके में पुलिस को गश्त करना पड़ता है। आपको बता दें पुलिस ने मार्च किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से भगदड़ मची, पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरनगर का ही पूरा मामला है। आधी रात जिस कदर बवाल हुआ वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पत्थरबाजी जमकर की गई। आप देखिए कैसे नफरती पत्थर चले, लेकिन फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई।